फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट स्टार्ट। आज हम आप लोगों के साथ सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे हुए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक बालक पहले पूरे हाथ को फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, सामान्य से विशेष का सिद्धांत, व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत। तो ये जो सिद्धांत है वो किसको दर्शाता है? एकीकरण के सिद्धांत को। तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? पूर्व संक्रियात्मक, संवेदीय गामक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि पियाजे ने कितनी स्टेजेस दिए थे, स्टेजेस जो है दी थी 4 स्टेजेस। तो जो अमूर्त चिंतन है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, वो बच्चा किस स्टेज में करने लगता है? पियाजे की 4th स्टेज, जिसको कि हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा सही है? यानी हमको बताना है कि विकास के क्रम में जो है कौन सा सही है। विकास एक मानसिक प्रक्रिया है, विकास एक भौतिक प्रक्रिया है, विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है, विकास एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो विकास क्या है? एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? व्यक्तिक विभिन्नता का एकमात्र उदाहरण आनुवंशिकता है। पर्यावरणीय प्रभाव मानव के विकास को पूरी तरह से आकार देते हैं। न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण मानव विकास को प्रभावित करते हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल परस्पर क्रिया में मानव विकास को प्रभावित करती हैं। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि मानव विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में बताइए। तो ठीक है, तो मानव का विकास क्या है? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की परस्पर क्रियाओं का जो है योग होता है। ये क्या होता है? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या होता है? गुणनफल होता है जो हमारा विकास होता है। नेक्स्ट है, विद्यालयों को सामाजिक संस्था कहा जाता है क्योंकि वे सामाजिक प्रगति के तरीके और साधन सुझाना समाज द्वारा स्थापित होते हैं। हमारी संस्कृति के ज्ञान, विचार और रीति रिवाजों को भविष्य की पीढ़ियों में संरक्षित और स्थापित करते हैं। सामाजिक समस्याओं के समाधान सुझाना। तो जो विद्यालय होते हैं उनको सामाजिक संस्था कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो सामाजिक प्रगति के तरीके और साधन को सुझाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो विद्यालय होते हैं वो सामाजिक जो संस्था होती हैं वो कौन से कारक होते हैं सामाजिक संस्थाओं के? तो द्वितीयक कारक होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, कौन सा मुक्त उत्तर प्रकार का प्रश्न नहीं है? एक पेड़ दिन में कितने समय में कितनी गैस छोड़ता है? पत्ती के कार्य लिखिए, जल के उपयोग लिखिए, बताइए कि छड़ी के टुकड़े का उपयोग कैसे किया जा सकता है। तो इसमें हमें मुक्त उत्तर प्रकार वाला प्रश्न जो है जो नहीं है उसको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुक्त अंत वाले प्रश्न वो होते हैं जिनमें हम मल्टीपल डायरेक्शन में चीज़ों को सोच सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने के लिए सही नहीं है? पढ़ना अर्थ बना रहा है, भाषा सीखने के लिए व्याकरणीय नियम महत्वपूर्ण है, भाषा सीखने में समय लगता है, भाषा सीखने के लिए एक संदर्भ की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भाषा सीखने के लिए सही नहीं पूछा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। तो जो यहीं पर इसका जो है यहाँ पर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संरचना में से शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 यानी RTE राइट टू एजुकेशन जो है किसकी वकालत करता है? समावेशी शिक्षा, पृथक्करण, मुख्य धारा शिक्षण, एकीकृत शिक्षण। तो किसकी वकालत करता है? इंक्लूसिव एजुकेशन की। तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, समावेशी शिक्षा।
नेक्स्ट है, बच्चों की गलतियां बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, अधिगम का एक भाग है तथा उन्हें विचार में एक अंतर्दृष्टि होती है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। तो जो बच्चों की गलतियां होती हैं वो क्या करती हैं, अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होती हैं तथा उन्हें विचार में एक अंतर्दृष्टि देती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है, विद्यालय, सरकार, मीडिया, परिवार। तो जो हमारा परिवार होता है वो क्या होता है, प्राथमिक समाजीकरण का कारक होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्याजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। जो जीन प्याजे थे उनका कहना था कि जो बच्चों की सोच होती है वो वयस्कों से गुणात्मक रूप में भिन्न होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि जो एक बच्चा है वो अपने खिलौनों के बारे में सोचे और जो ये एक वयस्क है वो क्या करता है, अपने ऑफिस के कामों के बारे में सोचे। उनके गुणों में जो है भिन्नता पाई जाती है, वो ऐसा नहीं है कि उनके जो है मात्राओं में भिन्नता पाई, तो उनके गुणों में भिन्नता जो है पाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयाम का सही पहचान करता है, संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक, शारीरिक, वैयक्तिक, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक, सामाजिक, शारीरिक, वैयक्तिक, संवेगात्मक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ठीक है, मानव का विकास होता है उसे कितने आयाम होते हैं, 4। उसको हम किससे याद रख सकते हैं, PCSE। ठीक है, PCSE जिसका अर्थ क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको इंग्लिश में याद कर लेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। सो है फ्रेंड्स, ये थे आज के CDP के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।